दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चे अभी यूपीएससी, ईपीएफओ के एपीएफसी और ईयू एग्जाम की सिंसियर प्रिपरेशन में लग गए होंगे, एक्टिव प्रिपरेशन में लग गए होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने स्टडी प्लान बना लिया होगा, उसको फॉलो करना शुरू कर दिया होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं इस प्रिपरेशन में। वो चाह रहे हैं कि भाई हमारे पूरे एफर्ट, हमारी पूरी एनर्जी अब इस एग्जाम की तरफ फोकस हो जाए ताकि हमारा रिजल्ट 30 नवंबर 2025 के एग्जामिनेशन के बाद पॉजिटिव आए। बट दोस्तों इस पूरी प्रिपरेशन में कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि हमें हमारी सिलेक्शन कॉस्ट कर सकती हैं। और आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी ही मिस्टेक के बारे में बात करना चाहूंगा ताकि आप लोगों को पता हो कि भाई वो मिस्टेक आप लोगों ने पक्का अवॉइड करनी है। आप लोगों ने इस मिस्टेक को ना अनजाने में और ना जाने में करना है, ठीक है। तो ये मिस्टेक क्या है, हमें डिस्कशन करते हैं। देखो, अगर आप इस एग्जाम को ध्यान से एनालाइज करोगे तो आप सबको इस एग्जाम के कुछ क्लियर एरियाज देखेंगे प्रिपरेशन के, कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम में आप लोगों को 3 पिलर्स पे प्रिपरेशन करनी होती है। जहां पर एक पिलर है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश प्लस करंट अफेयर, एक पिलर है जनरल स्टडीज का, और एक पिलर है स्पेशल कंपोनेंट्स का। स्पेशल कंपोनेंट से मेरा मतलब यहां पर क्या है कि वो कंपोनेंट्स जो कि जनरली हमें बाकी एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलते हैं, लाइक इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर अवेयरनेस, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। और ये कंपोनेंट हमें एपीएफसी एग्जाम के लिए ही स्पेशली प्रिपेयर करने थे, इसलिए हमने इन कंपोनेंट्स का नाम स्पेशल कंपोनेंट रख दिया है। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन में जो बहुत सारे बच्चे आते हैं वो कहीं ना कहीं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम बैकग्राउंड से होते हैं, स्टेट पीसीएस बैकग्राउंड से होते हैं, सीजीएल बैकग्राउंड से होते हैं एंड नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं। तो जब बच्चा इस एग्जाम के सिलेबस को पहली बार देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि भाई कुछ कंपोनेंट उसने कभी भी नहीं पढ़े, लाइक अकाउंटेंसी उसने कभी भी नहीं पढ़ा है, ऑडिटिंग उसने कभी भी नहीं पढ़ा है, इंश्योरेंस के बारे में उसको कुछ आइडिया ही नहीं है, आयरन लेबर लॉ उसके टोटली न्यू है। और जब वो इस एग्जाम के सिलेबस को, इन कंपोनेंट्स के सिलेबस को और डिकोडेड फॉर्म में देखते हैं तो उनका और इन कंपोनेंट से लगाव कम हो जाता है। उनको लगता है कि यार ये इतने कंपोनेंट्स प्रिपेयर करने हैं, इतने लेबर लॉस प्रिपेयर करने हैं, इतने सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, कैसे होगा। तो उनकी फिर ये थिंकिंग बन जाती है कि हम ना पहले जो 2 पिलर है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश प्लस करंट अफेयर और जनरल स्टडीज, इस पे हम अपना पूरा फोकस रखते हैं, इनको ही इंप्रूव करते हैं ताकि इनके जो क्वेश्चन आएंगे वहां पर हम मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ अच्छा स्कोर कर पाए। इन्हीं के थ्रू हम एग्जाम क्वालिफाई करने के बारे में सोचते हैं। और यहां पर कमिट होती है हमारी वो बिगेस्ट मिस्टेक जो हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। और वो मिस्टेक क्या है? स्पेशल कंपोनेंट्स को अवॉइड करना या फिर उन पे फोकस ना रखना। तो बहुत सारे बच्चे पास्ट में अपनी इस मिस्टेक की वजह से या तो सिलेक्शन कंप्रोमाइज कर चुके हैं या फिर अपनी एक अच्छी पोस्ट कंप्रोमाइज कर चुके हैं। मैं कुछ लोगों के नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एग्जांपल देना चाहूंगा कि लास्ट टाइम लगभग 3 टॉप रैंकर ऐसे थे ईयू एग्जामिनेशन में जिन्होंने स्पेशल कंपोनेंट प्रिपेयर नहीं किए थे। ठीक है, आप लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, बट उन्होंने स्पेशल कंपोनेंट्स को एक दिन भी नहीं पढ़ा था। लेकिन हुआ क्या कि भाई ईयू एग्जामिनेशन की कट ऑफ गई 138.33। तो जो उनका जीएस का और क्यूआरई का कमांड था वो उन्होंने उनको ईयू एग्जाम तो क्वालिफाई करवा दिया, यहां पे तो उनकी सिलेक्शन हो गई। लेकिन जो एपीएफसी एग्जामिनेशन था जहां पर कट ऑफ गई 178.33, ये कट ऑफ बीट करने में ये प्रिपरेशन हेल्प नहीं आई। उनकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं कम रहेगी। अगर आप उनके मार्क्स भी पूछोगे ना कि भाई एपीएफसी में आपके कितने मार्क्स थे, तो किसी के 165 मार्क्स थे, किसी के 158 मार्क्स थे। और ये मार्क्स कम क्यों रहे? क्योंकि भाई अकाउंटेंसी के सारे क्वेश्चन छोड़ के आ गए, आयरन लेबर लॉ के सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कंप्यूटर अवेयरनेस के सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो फिर सिलेक्शन कैसे होगी? तो यहां पर सबसे बड़ी मिस्टेक जो बहुत सारे एस्पिरेंट कमिट करेंगे और करते हैं पास्ट में, वो है स्पेशल कंपोनेंट्स पे अपना ध्यान ना देना, पूरा फोकस जीएस एंड क्यूआरई पे ही डाल देना। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई इंडियन पॉलिटी बहुत प्रिपेयर करनी है, अच्छी प्रिपेयर करनी है। नो डाउट वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, उसकी वेटेज ठीक ठाक है, लेकिन बाकी कंपोनेंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। आयरन लेबर लॉ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पॉलिटी है, जो है कंप्यूटर अवेयरनेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना की पॉलिटी है, अकाउंटेंसी भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना की पॉलिटी है। क्योंकि यहां पर आप लोगों को सिर्फ कुछ कंपोनेंट की वजह से एग्जाम में क्वालिफाई करने का मौका नहीं मिलने वाला है। और यहां पर ना ही वो कंपोनेंट आप लोगों को पूरा एंड टू एंड हेल्प करने वाले हैं। आप लोगों की इंटरव्यू प्रिपरेशन में, आप लोगों की वर्किंग में आयरन लेबर लॉ काम आएगा, आपकी जो है इंटरव्यू में अकाउंटेंसी काम आएगा, आपको सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स काम आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का पूरा जो फोकस है वो 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड होना चाहिए, किसी को ओवर फोकस और किसी को अंडर फोकस नहीं करना चाहिए। तो जो मिस्टेक है ना स्पेशल कंपोनेंट्स को मिस करने की, ये आपको अवॉइड करनी है। कैसे अवॉइड करनी है? कि भाई अगर मैं अपनी प्रिपरेशन प्लान कर रहा हूं, ठीक है, मेरी प्रिपरेशन के जो है 3 पिलर हैं। पहला पिलर है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश प्लस करंट अफेयर, तो इसको मुझे दिन में एक अच्छा खासा टाइम देना है। ठीक है, फिर है जीएस, हाँ इसको भी मुझे अच्छा खासा टाइम देना है। और फिर है स्पेशल कंपोनेंट, भाई इनको भी अच्छा खासा टाइम देना है। अगर आप इसी पे ओवर फोकस करते रहोगे तो आपकी प्रिपरेशन कंप्रोमाइज होगी। अभी भी मैं बच्चों से बात करता हूं कि सर मॉडर्न हिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करें, बहुत वास्ट है, उस पर बहुत टाइम लगा दूं। भाई उतना ही टाइम लगाओ जितनी उस कंपोनेंट की वेटेज है एग्जामिनेशन में। यहां पर एग्जाम क्वालिफाई उन बच्चों का होता है जो कि 15 कंपोनेंट्स के
एवरेज और मॉडरेट क्वेश्चन सही करके आते हैं, ना कि वो जो कि एक कंपोनेंट के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो 15 कंपोनेंट्स अगर एग्जामिनेशन में, तो आपको हर एक कंपोनेंट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। नो डाउट कुछ कंपोनेंट्स की वेटेज ज्यादा, तो उनको ज्यादा टाइम लगेगा, बट कंपोनेंट का, किसी भी कंपोनेंट का सिंपल और मॉडरेट क्वेश्चन अगर हम गलत करके आ रहे हैं, छोड़ के आ रहे हैं, तो हमारी सिलेक्शन कंप्रोमाइज होगी। और स्पेशल कंपोनेंट दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान से जो है पॉइंट नोट करना है कि 2015 में सिर्फ 22 क्वेश्चन थे स्पेशल कंपोनेंट के, 22 क्वेश्चन आउट ऑफ 122। लेकिन 2023 में एपीएफसी एग्जामिनेशन में 44 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 120 फ्रॉम स्पेशल कंपोनेंट। सिर्फ 76 क्वेश्चन अगर आप करके आते हो जीएसएन क्यूआरई से, तो उनसे आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाली एपीएफसी एग्जामिनेशन में, क्योंकि आप 100% एक्यूरेसी मेंटेन कर नहीं पाओगे। अगर आपने 70 क्वेश्चन भी ठीक किए, 6 क्वेश्चन गलत किए, तो भी आपकी सिलेक्शन जो है नहीं हो रही है, कट ऑफ आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर ये बिगेस्ट मिस्टेक जो आप लोग करने की सोच रहे हैं, उसको अवॉइड कर दीजिए। आपकी प्रिपरेशन में स्पेशल कंपोनेंट की एक स्पेशल प्लेस होनी चाहिए, और वो अगर आप करके जाएंगे, प्लेस मेंटेन और उसको प्रिपेयर करके जाएंगे, तो आप एग्जाम में अच्छे रिजल्ट लेकर आ पाएंगे। तो मैं बहुत छोटी सी वीडियो इसलिए रख रहा हूं कि भाई आप लोगों को क्लियरली पता हो कि स्पेशल कंपोनेंट अवॉइड नहीं करने हैं। अगर करे तो फिर सिलेक्शन के बारे में सोचना थोड़ा बंद कर दीजिए, और अपनी प्रिपरेशन को फिर जीएसएन क्यूआरई पे किसी और एग्जाम के लिए करना शुरू कर दीजिए। एंड दोस्तों, ये प्रिपरेशन आप लोगों को अगर स्पेशल कंपोनेंट्स की अच्छे से करनी है, तो आप सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं, लाइक डीके गोयल फॉर अकाउंटेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से आप लेबर लॉ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपको एक्ट्स मिल जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से। ऑडिटिंग की टीएन शर्मा की बुक आती है, इंश्योरेंस की एक पीडीएफ है, कंप्यूटर अवेयरनेस की अरेंज पब्लिकेशन की बुक है, आप उनसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं कोर्स के थ्रू, तो हमारे स्पेशल कोर्स भी आपके लिए, जहां पर हम आपके लिए वन टाइम ऑफर लेकर आए हैं। आप लोगों को करना क्या है, हमारी जो वेबसाइट है edutap.in, आप edutap.in पे जाएंगे, और यहां पर जाकर आप जो है, जब हमारे edutap.in पे जाके कोर्सेज पे जाएंगे, तो यहां पे आपको एक स्पेशल ऑफर दिखेगा, जो कि आपके लिए ही हमने एक्सटेंड किया है 60% का, जिसको आप इंजॉय करके हमारे तीनों कोर्सेज, स्पेशल कोर्स, मास्टर कोर्स और टेस्ट सीरीज कोर्स पे 60% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। और स्पेशल कंपोनेंट की अच्छी प्रिपरेशन करवाने के लिए आप लोगों के लिए ये वाला कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं अगेन आप लोगों से यही जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यान से प्रिपरेशन करें, तीनों पिलर पे इक्वल फोकस रखें, ताकि आप एग्जाम में एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।